हम तो आज से आते हैं, तुमने दोनों मोबाइल। इसमें सूत्र वही लगेगा, जेड बराबर आर स्क्वायर और प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। प्रतिबाधा इसमें देखो क्या निकलवा रहा है, वोल्ट मीटर का पैटर्न निकलवा रहा है। तो वोल्ट मीटर का पैटर्न बस धारा इसमें निकाल लो और धारा जो भी निकलेगी जो प्रतिबाधा निकलेगी, और फिर उसके बाद में धारा निकल आएगी तो आराम से ये जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है तो इसका पैटर्न निकाल लोगे। ठीक है, इसको ऐसे डब्ल्यू कर लो। अच्छा, तो उसके बाद में 59 वाला सवाल देखो। 59 वाला सवाल है 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 10 ओम का प्रतिरोधक 10 तथा 1/10 पाई हेनरी का प्रेरक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में औसत शक्ति क्षय याद कीजिए। इसमें औसत शक्ति क्षय पूछा गया है, पी लगाना पड़ेगा इसको। तुम लोग विधि सीखा करो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर जो है इसी नियम पे न्यूमेरिकल रखेगा लेकिन उसमें अंक बदल देगा, तो तुम्हें उत्तर थोड़ी रटना है, तुम्हें सीखना है विधि किस तरीके से लगाया जाता है। ठीक है, चलो सबसे पहले इसको जो है छांट लो, क्या क्या चीज दी गई है, ध्यान दो इसको सभी लोग। तेरा 200 वोल्ट तो बी बराबर 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, एफ बराबर 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 10 ओम का प्रतिरोधक, आर बराबर 10 ओम प्रतिरोधक 1/10 पाई हेनरी, यानी एल बराबर 1/10 पाई हेनरी का एक प्रेरक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जब वो सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, क्या निकालना है, औसत शक्ति क्षय निकालना है, पी बराबर पी आर निकालना है। ठीक है, तो किसी को पता है औसत शक्ति बराबर क्या होता है? औसत शक्ति बराबर होता है बी आरमस गुणे आई आरमस गुणे cos फाई होता है। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, इसमें बी आरमस चाहिए, आई आरमस चाहिए और cos फाई चाहिए। तो cos फाई किसे बोलते हैं, cos फाई क्या होता है, शक्ति गुणांक। तो cos फाई बराबर क्या होता है, R/Z होता है। इसका मतलब हमें यहाँ पर प्रतिबाधा भी चाहिए। जब तक इसकी प्रतिबाधा नहीं निकालेंगे तब तक शक्ति गुणांक भी नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो ये चीज पहले से सोच लेनी चाहिए कौन कौन सी निकालनी है। अब यहाँ पर देखो, संधारित्र नहीं दिया है, प्रतिरोधक और स्वप्रेरक दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले निकालना है एक्सएल। क्यों, सूत्र में जो प्रतिबाधा का सूत्र होता है, तो बताइए क्या होता है, आरएल जो आरएल परिपथ होता है तो उसमें प्रतिबाधा का सूत्र क्या होता है, एक्स नहीं इसमें आएगा क्योंकि इसमें धारिता नहीं है। सूत्र सभी ने याद किया है, तो हमें यहाँ पर एक्सएल चाहिए और आर नहीं, आर को यहाँ पर मौजूद ही है, आर को निकालना ही पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पर एक्सएल पहले निकाल लो। तो एक्सएल बराबर क्या होगा, ओमेगा। अब ओमेगा का मान यहाँ नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, ओमेगा का मान होता है 2 पाई एफ। ठीक है, 2 पाई एफ एल। अब यहाँ पर 2 गुणे पाई, पाई का मान नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं न्यूमेरिकल को बड़ा देख भाल के लगाना चाहिए, कौन सी चीज कटने वाली उसको काट ही दो। तो 2 गुणे पाई गुणे एफ का मान कितना है 50 और एल का मान कितना है 1/10 पाई। अब देखो यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा क्योंकि भाग में है, बटे में हो गया। अगर गुणे में होता तो पाई से पाई कट जाता, नहीं कटता तब है। और फिर 10 से 50 को काट देंगे। ठीक है, हमें इधर गुस्सा आएगा, हाथ बनी गिरी स्टैंड है।
वीडियो बनाना सब, चलो जी 10×50। अब 5 दूनी 10, इधर लिख देते हैं। तो इससे बराबर कितना हो जाएगा 10 ओम। ठीक है, अब यहाँ पर हम जेड का मान निकाल सकते हैं। तो जेड बराबर क्या होता है r² प्लस XL² अंडर रूट में, यही होता है। r का मान 10 स्क्वायर प्लस XL का मान 10 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 10 स्क्वायर 2 बार है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 10 का होल स्क्वायर और अंडर रूट में। तो यहाँ पे 10 का वर्गमूल कितना, 10 का स्क्वायर है, वर्गमूल में स्क्वायर कट जाएगा तो हो जाएगा 10 और 2 का अंडर रूट हो जाएगा कि नहीं। ये हो गई प्रतिबाधा। ठीक है, ये प्रतिबाधा हो गई। अब हमें निकालना है बी आरएमएस। देखो बी आरएमएस अगर देखा है तो दिया भी गया है, हमें आई आरएमएस निकालनी है। ये जो 200 वोल्ट है ये बी आरएमएस ही है, क्योंकि ये किसका वोल्टेज दिया गया है, क्या है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का। सवाल नंबर कौन था, ये कौन सा था, हाँ 200 वोल्ट है, मैंने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है उसी का दिया है, तो बी आरएमएस दिया गया है। तो यहाँ पर बी आरएमएस कितना है 200 वोल्ट ही है। ठीक है, तो आई आरएमएस आराम से निकाल सकते हो, ओम का नियम पढ़ा है सभी लोगों ने। आई बराबर क्या होता है V/R होता है। जब हम आई आरएमएस निकालेंगे तो हो जाएगा बी आरएमएस बटे जेड। जेड क्यों, क्योंकि पूरा परिपथ, इसमें प्रतिरोध भी जुड़ा हुआ है और इसमें स्वप्रकट भी जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये प्रतिबाधा बटे प्रतिबाधा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बी आरएमएस का मान कितना है 200 और जेड का मान कितना है 10√2, तो 20/√2, 20/√2। यहीं पे इसको छोड़ दो। मेन चीज क्या है, हमें तो ये निकालना है औसत शक्ति क्षय। तो औसत शक्ति क्षय का सूत्र होता है P बराबर बी आरएमएस। तो उसमें हमें cos फाई भी चाहिए, cos फाई उसमें निकालने, पहले निकाल ही लेते हैं cos फाई। ठीक है, तो कितने लोगों को पता है cos फाई बराबर क्या होता है। क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलेगा, हम डंडा चलाएंगे, समझ लो। तुम लोग यहीं पर जवाब देते जाओ, बहुविकल्पी तुम्हारे यहीं पर तैयार हो जाएंगे। cos फाई बराबर r बटे जेड होता है, तो r बटे जेड। तो r का मान दिया गया है 10 और जेड का मान 10√2। तो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, क्या रह जाएगा 1/√2। समझ में आया। अच्छा, अब हमें निकालनी है औसत से, जिसका मान निकालना है उसका सूत्र रखो। बी आरएमएस दिखाई दे रहा है सभी को, आई आरएमएस गुणे cos फाई। अब यहाँ पे देखो बी आरएमएस का मान 200, तो 200 गुणे आई आरएमएस मान 20/√2 और cos फाई का मान 1/√2। अब देखो यहाँ पर 200 गुणे 20 और √2 की गुणा होगी, कितने हो जाएंगे 60 सिर्फ बताएंगे। √2 की गुणा होगी, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अंडर हट जाएगा। ठीक है, अब 2 से इसको काट दो, 2 20, तो 200 की जब 10 से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा 2000। और शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट। ठीक है, अगर यहाँ पर हम 3 जीरो हटा दें तो क्या हो जाएगा 2 किलोवाट। आंसर मिले या ना मिले, लेकिन घर की विधि सही है। आंसर मिला कि नहीं मिला, मिला। इसीलिए कह रहे हैं अपने आंसर पर विश्वास करना चाहिए, परीक्षा में आंसर नहीं होते हैं। वीडियो का धुंधला बनोगा, अगर धुंधला बने बता दो, तुम्हें देख के फिर उसके बाद में तुम्हें नोट करना है। ठीक है।